तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स क्या हाल है। और जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, और वो शॉर्ट वीडियो में आपको पता है कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। तो उसके अंदर मैंने बोला था कि राउंड 3 जो है एमसीसी ऑल इंडिया का, मतलब मोप अप राउंड जो है, उस राउंड में आपके पास अभी एक चांस और है। और वो भी मैंने उन बच्चों को ज़्यादा फोकस करके ये बात बोली थी जो रिजेक्ट हो गए थे, या तो अपनी स्टेट में वेरिफिकेशन के दौरान या किसी भी एनटीए सेंटर पर जाकर रिजेक्ट हो गए थे। अभी भी मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूँ। दूसरी कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स थे जो अभी तक ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की या तो इच्छा नहीं थी उनकी, या किसी वजह से वो ऑल इंडिया गए ही नहीं, या तो वो वेट करते रहे स्टेट वेरिफिकेशंस का, वो उनसे मिस हुई, या वहाँ वो फेल हो गए, वो जो भी रीजंस रहे हों। अब आपके पास एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है राउंड 3 के लिए, ठीक है। आप अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो, बट वीडियो को एंड तक देखना। 2-4 बातें सुन के इधर उधर परेशान होके 10 तरह के कमेंट इधर उधर करके कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। तो जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। जो बच्चे रिजेक्ट हुए ही नहीं, जिन्होंने अपना वेरिफिकेशन कराया ही नहीं, या कराया था पर उनका सर्टिफिकेट बना ही नहीं, इस तरह के रीजंस रहे हैं, तो उनके पास तो फेयर चांस है, क्लियर चांस है कि वो किसी भी एनटीए सेंटर जाकर, ठीक है, पहले पर डिस्कस कर लें हमसे, और अपना डिसेबिलिटी चेकअप करवा कर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ताकि राउंड 3 में, ठीक है, एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट क्लेम कर सकें एक एमबीबीएस सीट। क्योंकि मुझे पता है एमबीबीएस से नीचे की कोई और बात करता ही नहीं है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एमबीबीएस से नीचे की बात नहीं करते, ठीक है। चलो, तो अब है क्या है यहाँ पे, मतलब ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये अब इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये तो खैर नॉर्मल भी कहीं पर अवेलेबल नहीं है, तो ध्यान से सुनो। जो बच्चे फेल हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है, उनको दोबारा से एक चांस मिल सकता है। बहुत ध्यान से सुनना है मेरी वर्ड्स क्या हैं। उनको एक और चांस मिल सकता है, ठीक। सभी को ये चांस नहीं मिलेगा, पर कुछ लकी कैंडिडेट ऐसे होंगे ज़रूर जिनको एक बार फिर से राउंड 3 में अपनी वेरिफिकेशन कराने का चांस मिलेगा। वो उसमें पास भी हो सकते हैं, चांसेस हैं, और वो दोबारा से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके जो सपना वो एकदम भूल चुके थे, उन्हें लगता था कि बस अब तो एंड हो गया, एट द एंड, अभी भी आपके पास स्टिल चांस है, ठीक है। बिकॉज कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स जो हैं 600 के आसपास भी एक कैंडिडेट है जिसका मेल मैंने आज पढ़ा था, 500+, 400+, 300+, सो मैनी कैंडिडेट्स जो रिजेक्ट हो गए थे सेंटर्स पे, या किसी वजह से सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे। तो यू स्टिल हैव चांस। बट क्वेश्चन आता है ये कि जब आप रिजेक्ट हो चुके थे, आपका एक सर्टिफिकेट रिजेक्शन का बन चुका, जिसमें साफ लिखा है कि आप क्लेम नहीं कर सकते पीडब्ल्यूडी कोटा, बट आप एमबीबीएस या मेडिकल कोर्सेज में जा सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो, ये था, ठीक है। तो अब वो जो स्टेटस मिल चुका है आपको, और एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जा चुका है, जो अपडेट्स जा चुकी हैं, उनका क्या। तो अब बच्चों ने क्या करना शुरू किया, बच्चों ने ये सोचना शुरू किया कि भैया अगर बोल रहे हैं तो हम दोबारा से जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं मोपअप के लिए। इसका मतलब राउंड 2 के लिए कुछ और था, राउंड 1 के लिए कुछ और था, राउंड 3 के लिए फ्रेशली चेकअप करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि एमसीसी या एनटीए बेटा इतने फ्री तो नहीं है ना कि एक बच्चे को बार बार वेरिफिकेशन प्रोसेस में डालते रहेंगे। तो एक बार अगर आप रिजेक्ट हो गए कहीं पर, या एक बार आप सिलेक्ट हो गए, मतलब वेरीफाई हो गए, एलिजिबल हो गए, तो वो सारे राउंड्स के लिए हो गए, ठीक, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी। तो ये सोचकर मेरी सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो को देखकर गलत तरीके से अगर चीज़ों को समझ के, या मेरी इस वीडियो को एंड तक ना देखने के बाद भी अगर आप भागते हुए किसी एनटीए सेंटर चले जाते हो, तो जब वो आपकी डिटेल्स वहाँ फिल करेंगे, वो आपसे यही पूछेंगे कि आप क्यों दोबारा आए हो। बिकॉज आप ऑलरेडी कहीं पे गए थे, उन्हें वो पता चल जाएगा। आप वहाँ रिजेक्ट हुए थे, उन्हें पता चल जाएगा। किन डॉक्टर्स ने किया था, कितना आपको परसेंटेज दिया था, उनको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपका गेम वहीं ख़त्म हो गया, आगे कोई
प्रोसीड तो करेंगे ही नहीं चीज़ों को, इवन हो सकता है कि आपको कुछ सुना और दें, ठीक है। तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन हटनी चाहिए। मतलब आपका जो रिजेक्शन स्टेटस है, जो आपका वो सर्टिफिकेट है, वो आपके नाम के आगे से हट जाना चाहिए, ठीक। अगर वो ऐसा हो जाता है तो आप दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि डेट जो है 7 तारीख तक है, 7 अक्टूबर तक टाइम है आपके पास। तो आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। जो गलतियां पहले हुई थी उसे मत दोहराना। गाइडेंस के लिए तो मैं हूँ ही, और इस तरीके से आपके पास एक चांस बनेगा दोबारा से सर्टिफिकेट बनवाने का, और बनाने के बाद एक चांस बनेगा राउंड 3 में कॉलेज लेने का। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। लेकिन एक चीज़ अभी भी बीच में रह गई, क्या हटेगा कैसे, ठीक। तो बेटा सभी बच्चों को ये ऑफ़र नहीं मिल सकती। ऑफ़र क्या बोलूँ यार, मतलब एक चांस है, ठीक। ये चांस हर बच्चे को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की संख्या कम नहीं है, काफ़ी है, ठीक है। और वो आप अंदाज़ा इस वीडियो पर व्यूज़ से लगा लेना, ठीक है, या कमेंट से आप अंदाज़ा लगा लेना। और जितने बच्चे रिजेक्ट हुए थे वो सारे बच्चे नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स को मैं चुनूँगा, ठीक है। अब बेटा इसको फेयर और अनफेयर की गिनती में मत डाल देना, आई रिक्वेस्ट, बिकॉज आप बेटा रिजेक्ट तो हो ही चुके हो ना, आप तो सारी होप खो चुके हो। कुछ बच्चे प्रिपरेशन में लग चुके हैं, कुछ बच्चों ने होप खो दी है, कुछ करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको एक फेयर चांस की तरह ही लेना, ठीक है, बिकॉज बेटा सबको ये चांस मिलेगा ही नहीं, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि सबका ये काम हो जाए, बट कुछ बच्चों का ये काम ज़रूर हो सकता है। तो मैं उन बच्चों को चुनूँगा, ठीक है, और उनके साथ इस प्रोसेस को किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो लकीली आपकी किस्मत में जो सीट है वो आपको मिल के रहेगी। अब वो कौन होंगे, तो ये कोई लॉटरी वॉटरी तो चल नहीं रही, ठीक है। और मेरे लिए सारे हमारे सब्सक्राइबर्स, मेरे जो सुनने वाले हैं, जो मुझे सुनते हैं, हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है, सभी बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हो आप जो रिस्पेक्ट मुझे देते हो, जो प्यार देते हो मुझे, या जिस वजह से भी आपको लगता है कि कुछ मैं आपकी हेल्प कर पाया या उन कैंडिडेट्स की हेल्प कर पाया जो आज मेडिकल कॉलेज में हैं, ठीक, तो आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन ये जो चांस है ये हर किसी को नहीं मिल पाएगा। पर आपके लिए मेरी एक सलाह रहेगी कि प्लीज़ एक तो चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब मैं एक लाइव सेशन करूँगा अभी 2 से 3 दिन के बीच में एक लाइव सेशन होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो मतलब देखो चांस क्या है, ज़्यादातर बच्चों को वो चीज़ पता चल जाएगी जिस तरीके से मैं आपको लेके जाऊँगा, ठीक है, तो किसी से छुपेगा नहीं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी डिसेबिलिटी जो है वो मतलब वेरीफाई हो पाना मुश्किल है, ठीक है। तो अब मैं उनको बेटा कैसे एक फेयर चांस दे सकता हूँ। देखो फेयर चांस से मेरा मतलब यही है, मैं किन्हें चुनूँगा, जो सच में डिसेबल है, उनके साथ सेंटर पर ठीक नहीं हुआ, उन्हें लगता है कोई ना कोई पार्शियलिटी उनके साथ हुई, जेन्युइनली उनको ठीक से देखा नहीं गया, वो सच में जेन्युइनली डिसेबल हैं, बट फॉर एनी रीज़न डॉक्टर्स ने ठीक से चेक नहीं किया, स्टाफ का बिहेवियर ही ठीक नहीं था, टाइम नहीं दिया गया, अजम्पशन से ही फेल कर दिया, रूल रेगुलेशंस उन्हें नहीं पता थे। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरीके के केसेस अलग अलग सेंटर्स पर हुए हैं। तो इसी हिसाब से उन बच्चों को लिया जाएगा। और आपकी अगर जेन्युइन डिसेबिलिटी है तो वो चांस मैं आपको ज़रूर दूंगा भाई, है ना। तो मैं जैसे बोला था, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे कोई फ्रेंड्स हैं मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ और दूसरों की नहीं करना चाहता। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जेन्युइन केसेस को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। नॉन जेन्युइन केसेस अगर फिर से आगे गए तो जो सच में बच्चे डिज़र्व करते हैं एक MBBS की सीट, अभी भी उनकी वो सीट चली जाएगी, ठीक है। आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी जो मैं बोल रहा था। तो जिन बच्चों को सच में MBBS की सीट डिज़र्विंग है, वो बच्चा सच में डिज़र्विंग है, उसके साथ कुछ गलत हुआ, सेंटर पर कुछ गड़बड़ हुई, जो भी मैंने इससे पहले बोली, जिस वजह से वो रिजेक्ट हुआ, बट वो डिज़र्विंग है, तो वो सीट दिलाने में मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन जो नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनकी डिसेबिलिटी सच में बहुत कम है और या इम्प्रूव हो चुकी है टाइम के साथ, जब उनका सर्टिफिकेट बना था और जब से अब में,
तो उनका वेरिफिकेशन जैसे भी किया जाए वो होता नहीं है, मतलब हो ही नहीं पाएगा। तो बेटा मैं उनको गलत तो नहीं बोलूँगा, चांस तो सबको लेना चाहिए, लेकिन मैं उसको एक फेयर चांस नहीं बोलूँगा। आई होप अब मेरी बात में पार्शियलिटी नहीं ढूंढी जा रही होगी, अब आप मेरी बात को सच में समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक तो बेटा चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब के बगल में एक बटन है ज्वाइन का, क्लिक करो, ज्वाइन कर लो चैनल को, क्योंकि जो मेंबर्स हैं उनकी एक स्पेशल लाइव की जाएगी जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि करना क्या है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो, और मेंबर्स लाइव ओनली मेंबर्स देख सकते हैं भाई। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीरियस कैंडिडेट जो हैं सच में वो जुड़ें और उनको एक चांस मिले। जो नॉन सीरियस होगा वो क्यों ही जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये बोले कि भैया मैं तो मेंबरशिप भी नहीं ले सकता, आई कांट अफोर्ड मेंबरशिप इवन, तो बेटा आई डोंट थिंक कि मतलब मेंबरशिप कितना ही महंगा है, 200 रुपीज़ के आसपास का मेंबरशिप है। सो रिचार्जेस ज़्यादा महंगे हैं इससे। ठीक है, पिज़्ज़ा ज़्यादा महंगा आता है इससे, और एक MBBS की सीट की वैल्यू एक पिज़्ज़ा से ज़्यादा तो नहीं है, मतलब कम तो नहीं है ना, समझ गए ना मेरी बात। तो दैट इज़ वाई सीरियस कैंडिडेट जुड़ जाएं और एक चांस बनता है जो बनेगा ज़रूर। और आप देखना राउंड 3 में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो का जिक्र ज़रूर करेंगे और ये बोलेंगे कि भैया एक बार आप बीच में आए और मेरा रिजेक्शन था, उसके बाद मेरा दोबारा हुआ, मैं सिलेक्ट हुआ, आज मैं कॉलेज में हूँ। अभी बोल रहा हूँ, कमेंट्स राउंड 3 के रिजल्ट पर पढ़ लेना। ठीक है, कॉन्फिडेंट हूँ बिल्कुल, 100% कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, तो यार फ्यूचर और करियर के लिए एक चांस तो लिया ही जा सकता है। दूसरी बात, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना, अपना रीज़न बता देना, डिसेबिलिटी टाइप, परसेंटेज, कहाँ गए थे, मार्क्स कितने आए। ठीक है, और रिजेक्ट हुए तो तुम्हें क्या लगता है क्यों रिजेक्ट हुए, गलत हुआ सही हुआ, ये नीचे मुझे बता देना। ठीक है, ये डिटेल्स ज़रूर मुझे वीडियोस के नीचे चाहिए, तो कमेंट चाहिए आपके मुझे, कोई साइलेंट बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, और ज्वाइन करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें। ठीक है, बस यही कुछ कहना चाहता था मैं। और अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, मैं विक्की सिंह और ये SVP इंस्टीट्यूट है, इसमें आपका स्वागत है। और मुझे अगर फॉलो करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। SVP इंस्टीट्यूट को भी आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो है ही यार, क्या बोल रहा हूँ ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ कुछ अपडेट्स हम डालते रहते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मिलता हूँ अगले वीडियो में जल्दी ही, लाइव सेशंस भी करता रहता हूँ जल्दी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, तभी आएगा तुम्हारे पास लिंक। रात को, यूजुअली रात को ही, दिन में बहुत कम। सो यूजुअली रात को हम लाइव सेशंस करते हैं, तो आप उसमें जुड़ के लाइव अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाय।